सर्वेभ्यो नमो नमः को नमस्कार प्रणाम। और संस्कृत टेस्ट सीरीज में आज का हमारा अगला प्रश्न है रामायणकारः अस्ति कि जो रामायण के रचनाकार हैं वो कौन हैं। तो रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं और वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है वाल्मीकि को। अगर हम बात करें कि रामायण में कितने कांड हैं तो रामायण में 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं और 24,000 श्लोक के कारण ही रामायण को क्या कहते हैं, चतुर्विंशति ही सहस्री भी कहते हैं। चतुर्विंशति मतलब 24 और सहस्री सहस्र हजार, 24,000 श्लोक के कारण चतुर्विंशति सहस्री कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसमें रस कौन सा है तो इसमें करुण रस जो है वो अंगिरस है, मतलब करुण रस है इसमें। और इसका प्रारंभ मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः, इस प्रकार रामायण का आरंभ होता है। और अन्य प्रश्न भी, जैसे बात करें कि रामनवमी किस दिन मनाते हैं तो वो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। अन्य प्रश्न बनते हैं जैसे कि दशरथ की कोई पुत्री भी हुई है, दशरथ की पुत्री का नाम था शांता। दशरथ की पुत्री का क्या नाम था, शांता। और इनके 4 पुत्र थे जिनको सभी जानते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनकी 3 पत्नियां भी थी। कौशल्या से जो है राम पैदा हुए थे। और जो हनुमान है, हनुमान किसके अवतार माने गए हैं, हनुमान को रामायण में रुद्र अवतार माना गया है। तो रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं और 24,000 श्लोक हैं। अगर हम इसके रचनाकाल की बात करें तो रामायण का रचनाकाल 500 ईसा पूर्व माना गया है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न है कि मेघदूते प्रधान रसः कः, कि मेघदूत में प्रधान रस क्या है। मेघदूत में प्रधान रस है विप्रलंब श्रृंगार। और मेघदूत किसके द्वारा विरचित है, मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित है। बात करें कि मेघदूत के नायक कौन है तो इनके नायक यक्ष हैं और इनकी नायिका, मेघदूत की नायिका कौन है, यक्षिणी है। जो अलकापुरी के अधीश हैं, अलकापुरी के अधीश थे कुबेर। और जब कुबेर के द्वारा यक्ष को श्राप मिलता है, श्राप दे देते हैं, तो वो कहाँ पर चले जाते हैं, रामगिरी पर्वत पर। और यक्ष को श्राप कौन देते हैं, कुबेर देते हैं। और जो यक्ष थे उनके घर के बाहर कौन सा वृक्ष था, मंदार वृक्ष था। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनके घर के बाहर कौन सा वृक्ष था, मंदार वृक्ष। और कौन सा पर्वत था, इंद्रनील पर्वत। और मेघदूत में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। और एक सूक्ति आती है आषाढ़ से प्रथम दिन से, आषाढ़ का प्रथम दिन, तो ये सूक्ति से है, मेघदूत से ही है। और मेघदूत में एक खंड काव्य है जिसमें 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में 63 श्लोक आते हैं और उत्तर मेघदूत में 52। तो इस प्रकार से टोटल 115 श्लोक हैं। मेघदूत पर 50 टीकाएँ लिखी गई हैं, लेकिन उनमें से जो सुप्रसिद्ध है वो मल्लीनाथ की टीका है। और जो मैकडोनल हुए हैं इन्होंने मेघदूत को गीति रत्न कहा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि साहित्य संगीत कला विहीनः पशु कह कथितवान, कि साहित्य संगीत और कला से विहीन को पशु कहा गया है, ऐसा किसने कहा, ऐसा कहा भर्तृहरि ने। किसने कहा, भर्तृहरि ने। और भर्तृहरि ने कहाँ पर कहा, नीति शतक में। भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं, मतलब 3 शतक हैं, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। जो नीति शतकम है इसमें इन्होंने नीति परक श्लोक लिखे और वहीं पर साहित्य संगीत कला विहीनः पशु यह उक्ति कही गई है। इसके पश्चात प्रश्न आता है
दीपशिखा कस्यो उपाधि, कि दीपशिखा किसकी उपाधि है। तो दीपशिखा जो उपाधि है वह कालिदास की है। कालिदास की एक उपाधि अन्य भी है, उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास की उपाधि है, क्योंकि इन्होंने उपमा अलंकार का ज़्यादातर प्रयोग किया है, इसलिए इनको उपमा कालिदासस्य यह उपाधि दी गई है। अगर हम इनके समय की बात करें तो इनका समय 57 ईसा पूर्व है। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी 7 रचनाएं हैं, जिनमें 2 खंड काव्य हैं, 3 नाटक हैं और 2 महाकाव्य हैं। इस प्रकार से इनकी 7 रचनाएं हैं। 2 खंड काव्य हैं इनके, ऋतु संहार और मेघदूतम। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन है और मेघदूत में 2 खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसके बाद इनके 3 नाटक हैं, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये 7 अंकों में विभाजित है। इसके पश्चात इनके 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम व कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं। और कालिदास ने वैदर्भी रीति को अपनाया है। इनका जन्म चमोली गढ़वाल मंदाकिनी के पास ग्राम कविल्ठा में हुआ था। और कालिदास को बंदरू, कालू और कालीचरण इत्यादि नामों से जाना जाता था। बचपन में इनके ये सभी नाम थे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, बुद्धचरितस्य रचनाकारः को अस्ति, कि बुद्धचरित के रचनाकार कौन हैं। तो बुद्धचरित के रचनाकार हैं असव घोष। और असव घोष ने जो बुद्धचरितम रचा या बुद्धचरितम की जो रचना की, इसमें 28 सर्ग हैं। छंद इसमें अनुष्टुप प्रयोग किया गया है, शांत रस है। असव घोष ने सौंदर्यनंद की भी रचना की है। बुद्धचरितम और सौंदर्यनंद इन दोनों में ही शांत रस का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात अगला प्रश्न आता है, इदम स्त्रीलिंग पंचमी एक वचनम भवति, कि इदम शब्द रूप है स्त्रीलिंग में और उसका पंचमी एक वचनम भवति, उसका पंचमी एक वचन रूप क्या बनेगा। उसका पंचमी एक वचन रूप बनेगा अस्याः। लेकिन अगर हम संपूर्ण की बात करें, पूरे के पूरे शब्द रूप की बात करें, तो ये शब्द रूप किस प्रकार से बनेगा। देखिए, इयम, इमे, इमाह, ये शब्द रूप कैसे चलेगा। इयम, इमे, इमाह, इमाम, इमे, इमाह, अनया, आभ्याम, आभिः, अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः। प्रश्न क्या था, यही था, पंचमी एक वचन पूछा गया था। अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम। और सप्तमी बनेगा अस्याम, अनयोः, आसु। तो इस प्रकार से एक प्रश्न एक एचटेट में आया था, सप्तमी बहुवचन पूछा गया था, जिसका सही आंसर क्या था, आसु। तो ये इदम शब्द रूप को भी आप अच्छी तरह से जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वपनवासवदत्तस्य कविः को अस्ति, कि जो स्वपनवासवदत्ता है उसके रचयिता कौन है, उसके कवि कौन है। भास है। अब भास की बात करें तो इनका समय क्या था, 327 ईसा पूर्व। और स्वपनवासवदत्तम में नायक कौन है, उदयन है और नायिका वासवदत्ता है। वैसे उदयन की पत्नी का नाम क्या है, पद्मावती है। भास के 13 नाटक प्रसिद्ध हुए हैं, जिनमें से इस प्रकार हैं, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कचम, कर्णभारम, दूतवाक्यम, उरुभंगम। इसी तरह से भागवत पर आश्रित है बालचरितम, लोकाश्रित है चारुदत्तम अविमारक, और उदयन कथा पर आश्रित है प्रतिज्ञा योगांद्रायणम, स्वपनवासवदत्तम। जो स्वपनवासवदत्तम है वो इनका 13वां नाटक है जो सुप्रसिद्ध है। स्वपनवासवदत्तम में 6 अंक हैं और 57 श्लोक हैं।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने एक क्विक रिवीजन किया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और हमारे एचटेट नेट और पीजीटी स्क्रीनिंग संबंधी सभी वीडियो डाले जा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।